देश के प्रधानमंत्री आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। कोई सरकार काम करती है, विकास करती है, तो विकास के लिए पैसे के लिए लोन लेना ही पड़ता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य मानती है। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। लोकसभा का चुनावी समर सज चुका है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार है तो दोनों राजनीतिक पार्टियां जो सामने हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा, तो महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक 25 सीटों पे उम्मीदवारों का नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन केवल रीवा सीट से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। बड़ा सवाल है, आधी आबादी की बात है। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर जी मौजूद है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, आप लोगों ने बीजेपी की अगर लिस्ट देखें तो 6 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को उतारा है। आधी आबादी की बात दोनों पार्टियां करती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर आधी आबादी की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस देश की आधी आबादी को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। हमेशा महिलाओं को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बरसों से लंबित आरक्षण बिल पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। और जिस प्रकार से इस बिल को लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करवाया, वो वास्तव में इस बात का संदेश था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वह पार्टी है जो महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। आज खुशी है इस बात की, लोकसभा के इस चुनाव में भी न केवल मध्य प्रदेश से हमने 6 महिलाओं को टिकट दिया है, पूरे देश भर का आंकड़ा अगर हम उठाकर देख लें तो महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही ये तय कर लिया था कि इस बार हमको महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व देना है, ताकि महिलाएं बेहतर तरीके से राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए अपना आत्मविश्वास अपने मन में पैदा कर सकें। और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य मानती है। मैम, क्योंकि एक महिला हैं आप, ऐसे में महिलाओं की जो बातचीत होती है आपसे हमेशा होती रहती, मैं देखता हूँ। एजेंडा क्या होगा बीजेपी का इस चुनाव में महिलाओं को लेकर? क्या मुद्दे होंगे कि महिला के लिए क्या काम करना चाहेंगे आप लोग? देखिए, एक महिला का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, ये इस देश की हर महिला चाहती है। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद कहीं ना कहीं हमारी उस पुरातन और पवित्र संस्कृति को नेपथ्य में डालने का काम हुआ है, जिसमें हमारी संस्कृति में महिलाओं को ईश्वर का, देवी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज की नारी अब अबला नहीं है। उसमें वो सारी क्षमताएं हैं, उसमें वो सारी प्रतिभा है जिसके बल पर वो इस समाज में अपने आप को सिद्ध और साबित करती है। और इसीलिए महिलाएं आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो, ये हर महिला की अभिलाषा है, जिसको पूरा करने का काम इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको कि इस देश की आधी आबादी को बैंक कनेक्टिविटी से जोड़ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती था इस देश में। हमेशा से यही बात की जाती रही थी कि भारत, केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजती है, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम मात्रा में रह जाता है, क्योंकि बैंक कनेक्टिविटी इस देश के लोगों की नहीं थी। इस वजह से ऐसा होता था। लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी ऐसा किया नहीं कि इस व्यवस्था को बदलकर एक आदर्श व्यवस्था लाई जाए। प्रधानमंत्री जी ने जब बैंक में खाते खुलाए तो मैक्सिमम संख्या इस देश की महिलाओं की थी। और हमें याद है, कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री जी ने जब 3 महीने तक लगातार राशि भेजने का काम किया था, तो वो जनधन खातों वाली महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश की 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ बहनों को तो वो बना भी चुके हैं। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश में महिला आरक्षण की बात वर्षों से की जा रही थी, लेकिन हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया जाता था। महिलाओं के वोट लिए जाते थे, लेकिन सरकारें कभी इस ओर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जिस दिन से इस देश में
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इस देश की महिलाओं को भी राजनीति के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिला है। तो मैं समझ सकती हूँ कि वास्तव में इस देश की महिलाएं वे समझ रही है कि विकास की मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस देश की मातृशक्ति को सम्मान दे रहे हैं, आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारी एक आदिवासी महिला को सम्मान देना, इस संपूर्ण नारी जाति को दिया गया सम्मान है, जिसके लिए हमको गर्व है। और इस प्रकार लगातार उनके लिए गए फैसलों ने इस देश की आधी आबादी का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इस चुनाव में देश की आधी आबादी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी और मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर सौंपेगी। मैम, एक लास्ट सवाल, सरकार में मंत्री भी हैं आप, सरकार लगातार मोहन सरकार लगातार कर्ज ले रही है, अभी भी कर्ज लिया है 2-4 दिन पहले। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि लाडली बहना योजना जो है उसके कारण सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। जनता भी बोल रही है कि योजना के कारण सरकार लगातार कर्ज ले रही है और कर्जदार बनती जा रही है। महिला हैं, आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्योंकि इस समय राजनीति करना है, लोगों को इस प्रकार की बयानबाजी से गुमराह करना है और इसीलिए वो ऐसी बात कर रही है। जब भी कोई सरकार काम करती है, विकास करती है, तो विकास के लिए पैसे के लिए लोन लेना ही पड़ता है। और चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारे बैंक लोन तभी देते हैं जब उसके लिए सरकारें पात्र होती हैं। बिना पात्रता के कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। और चूंकि हमारी पात्रता है, हमने जब जब लोन लिया उसको बकाया समय में सीमा में पूरा चुकाया, इस वजह से आज हम पात्रता रखते हैं कि हमें, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, जो हमें लोन दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या तो जानबूझ करके इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, ना समझी के इस दौर से मुझे लगता है कि लंबे समय तक सरकार से बाहर रहने के कारण उसकी बुद्धि भी अब थोड़ी कम हो गई है, समझने की शक्ति चली गई है। क्योंकि सरकारें जब काम करती है तो स्वाभाविक रूप से काम करने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होती है और बड़ी राशि के लिए कर्ज हर सरकार को लेना ही पड़ता है। सिर्फ हमारे यहाँ के नहीं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वो सरकारें भी विकास के लिए लोन लेती हैं। तो ये हमारे साथ मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर जी थी, जिनसे हमने महिलाओं को लेकर बात किया, महिलाओं के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में जो बनने वाले हैं उसको लेकर ही बात किया। सबसे बड़ा सवाल यही लगातार खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, कि महिलाओं को लेकर ये उठा रहे हैं कि हमने तो महिलाओं को 6 सीटों पर टिकट दे, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं का कहीं ना कहीं अपमान किया है। कृष्णा गौर जी ने कहा कि किस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे उसकी सरकार जा रही है और उसकी बुद्धि भी कम होती जा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने काम किया है, आने वाले समय में भी मोदी सरकार काम करेगी। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।